बानी पीटीआई का मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान। कहते हैं पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज जलाई जाए। अगर पीटीआई के लोग मुलव्विस हुए तो मुआफ़ी मांगूंगा। अगर कारकुन मुलव्विस हुए तो उन्हें पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। बानी पीटीआई ने अपना मुवाजना शेख मुजीब के साथ किया। एक मुजस्मा क्या अगर बानी पीटीआई ने बयानिया ही बदल दिया। बानी पीटीआई यू टर्न लिए बगैर नहीं रह सकते। वफाकी वज़ीर अत्ताताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कवानीन कहते हैं 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत ज़रूरी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर हुआ। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आईन व कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत के फैसले को मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से शायद हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से रोक दिया जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोवन अमल किया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 218 में मदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इंसाफ के तकाज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा। हसीना वाजिद तो भारत चली गईं, लेकिन यहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। शहबाज शरीफ और मरियम ये सब लोग किधर जाएंगे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन तरमीमी एक्ट पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान नए इलेक्शन की ताकत रखता है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अज़ खुद नोटिस की अपील। कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक्ट का मकसद पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने की नाकाम कोशिश है। मैंडेट चोर कार अदम एतमाद तहरीक से खाइफ है। ये कानून बदनीयती पर मबनी है और मुफाद आमा के खिलाफ है। इस तरह के इक़दाम के नतीजे में हसीना वाजिद को धड़न तख्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना तौहीन अदालत है। हो सकता है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई। कहते हैं ऐसा वक्त आने वाला है कि मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात में फ़र्क है। बांग्लादेश में एक ज़ुबान और यहाँ कई ज़ुबानें बोलने वाले हैं। सियासतदानों के लिए अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे। सोशल मीडिया ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आखिरी मरहले में दाखिल। वकला सफाई ने रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली। नैब टीम ने रेफरेंस के 14 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से 265A बरियत की दरख्वास्त दायर। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश की सूरत हाल पर पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें एक आहंग मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगा। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को बुरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस नए इंतखाबात के इनेकाद तक निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेंगे। हसीना वाजिद के मुकर्रर करदा जजेस ने मोहम्मद यूनुस को जनवरी में 6 माह कैद की सज़ा सुनाई थी।
इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहती, बांग्लादेश को अमन का गहवारा बनाएंगे। बांग्लादेश की साबका वज़ीर आज़म सरबराह BNP खालिदा जिया की नज़रबंदी के खात्मे के बाद आवाम से पहला खिताब। कहती हैं हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। तहरीक चलाने वाले बहादुर तलबा की जद्दोजहद के बाइस आज 6 साल बाद आवाम के दरमियान हूँ। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शेख हसीना वाजिद की पार्टी से वाबस्ता 20 अफराद की लाशें बरामद। अवामी लीग से वाबस्ता अफराद के घरों और कारोबारी मराकज़ में तोड़ फोड़ और लूटमार भी हुई। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट पर इल्ज़ाम है कि वो किराए के कातिल से मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा था। जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। आसिफ मर्चेंट का डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ग्रैंड जेन पियर की वसाहत। कहा अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका है। आसिफ मर्चेंट के मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइवर्स चोरी करना था और एहतजाज की मंसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं आसिफ मर्चेंट से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। अमरीकी हुक्काम के साथ राबते में हैं। मामलात पर मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक़ चाहते हैं। पाकिस्तान की गल्फ ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी तब्दील। दोस्त ममालिक को बाकायदा वीज़े की दरख्वास्त के बगैर ऑन आर राइवल वीज़ा फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, UAE को तरजीही फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इमिग्रेशन का विंटर पर दोस्त ममालिक के मुसाफिरों को वेलकम टू पाकिस्तान कहना लाजिम होगा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले इसराइल पर ईरानी हमलों का खौफ। अपने शहर हीफा में मौजूद ज़ेर ज़मीन अस्पताल फ़ाल कर दिया। पार्किंग प्लाजा की जगह फ़ाल किए गए अस्पताल में हज़ारों मरीजों की गुंजाइश है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी में अहम पेशरफ्त। कर्ज का रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से कर्ज रोल ओवर किया जाएगा। IMF को आगाह कर दिया गया। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। वफाकी वजीर राना तनवीर से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। राना तनवीर कहते हैं पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को कद्र की निगाह से देखता है। अमरीका के साथ ज़रूरी ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं पाकिस्तान में यूनिसेफ के साथ मिलकर ग़िज़ाई क़िल्लत प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। हुकूमत FBI के नए चेयरमैन के लिए अरशद लंगड़ियाल का नाम फाइनल कर लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म को FBI सर्विस के ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की फहरिस्त फराहम की गई थी। कायमा कमेटी ने अमजद ज़ुबैर की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त का नोटिस लिया। नेपरा ने डिस्कोस को परवीटा बिल जारी करने से रोक दिया। असल यूनिट्स के मुताबिक सार्फिन को बिजली बिल भिजवाने का हुक्म दे दिया। अप्रैल से जून तक असल बिल के अलावा तमाम यूनिट्स सार्फिन को वापस करने का हुक्म। बिल ताखिर से जमा कराने वालों की इजाफी रकम भी वापस करने का हुक्म। वापस करदा रकम बिजली बिल्स में दोबारा वसूल करने से भी रोक दिया गया। तमाम डिस्कोस को खराब मीटर फौरी तब्दील करने का भी हुक्म अदूली पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने का 13वां रोज। शुरका का एक बार फिर मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का अज़म। हाफिज सईम रहमान कहते हैं कोई भी मुतालबा ज़ाती नौयत का नहीं, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।
हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात का इम्कान। अतातारड़ कहते हैं उम्मीद है आज बैठेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं हमने हुकूमती वफ्द को मुतालबात के हवाले से कल तक जवाब देने का कह दिया है। हुकूमत हर हरबा आजमा कर देख ले, हम हुकूमती अहकामात के पाबंद नहीं, धरने के हवाले से अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। दो टोक बात की है, अवाम रिलीफ चाहते हैं। मईशत सियासी अज़म इस्तेहकाम से कमज़ोर हुई। IPP's प्लांट किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लगवाए, अपनी खराबी और नाकामी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं IPP's के मामले में एक दूसरे पर इल्ज़ामात ना लगाएं बल्कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें। जब इंसाफ लोगों को अदालत में नहीं मिलेगा तो सड़कों पर मिलेगा। अगर हमारे नौजवान सड़कों पर आ गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी ये सोचना होगा। जब आप अवाम की राय की नफी करेंगे तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। के इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं लोड शेडिंग का खात्मा और सस्ती बिजली की फराहमी हमारा मुतालबा है। सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो लोग IPP's को भूल जाएंगे। जागीरदारों से टैक्स नहीं लिया जा रहा, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई महकमों को 10 करोड़ दरख्त लगाने की हिदायत। कहते हैं दरख्त लगाने से मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में हर कोई किरदार अदा करे। पीपल्स पार्टी MNA खालिद लोंद के दो बेटे सहाफ़ी नसरुल्लाह गजानी कत्ल के मंसूबा साज करार। तहकीकाती अफसर DSP सिराज लाशारी ने रिपोर्ट SSP घोटकी को जमा करा दी। करीबी साथी असगर लोंद और उसका भाई बरकत बराह रास्त मुलविस करार। 27 जून को कत्ल के ऐनी शाहिदीन ने खालिद लोंद और उसके दोनों साहबजादों और टाउन चेयरमैन शहबाज लोंद और मोहम्मद लोंद को कत्ल का मुल्जिम करार दिया था। अजीज बलोच और गफ्फार उर्फ मामा अदम शवाहिद की बिना पर बरी। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जज ने रहमान डकैत पुलिस मुकाबले केस का फैसला सुना दिया। अजीज बलोच के वकील ने बताया कि अजीज बलोच के खिलाफ पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं, प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयान में तजाद है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ 2009 में स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केसेस की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार। अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी का जवाब। 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। फवाद चौधरी के इस्लामाबाद में तौहीन अदालत के केस में पेश होने के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में पेशरफ्त। हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की दरख्वास्त जमानत खारिज। जमानत खारिज होने पर हाफिज फरहत अब्बास अहाता अदालत से फरार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की रहनुमा आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि कोई भी एजेंसी हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में नाजिम जोखियो केस में मरकजी मुल्जिम जाम अवैस को नाअहल करार देने से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत।
जाम अवेस गुज़िश्ता असम्बली में रुकन थे। असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी है। अदालत जो भी हुक्मनामा जारी करेगी अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी फरीकैन तैयारी करके आए, केस सुनकर कानून के मुताबिक फैसला जारी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा जायजा इजलास। वर्ल्ड बैंक के जारी और नए मंसूबों का जायजा। मुराद अली शाह कहते हैं कि जायजे का मकसद वर्ल्ड बैंक के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करना है। मैं खुद हर मंसूबे की पेशरफ्त की निगरानी करता हूँ। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और डेटा शेयरिंग का फैसला। हाई पावर्ड कमेटी का सीनियर वजीर शर्जील राम मेमन की ज़ेर सदारत पहला इजलास। सिंध हुकूमत का मुनशियात के आदि अफराद की बहाली मराकज़ में इजाफे का फैसला। तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ PTA के एतमाद में लेने का भी फैसला। महकमा तालीम को तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग कमेटियों की तश्कील की हिदायत। शर्जील राम मेमन कहते हैं मुनशियात के बढ़ते असरात को ना रोका गया तो मुआशरा हाथ से निकल जाएगा। चाहते हैं इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। महकमा दाखिला पंजाब ने असला लाइसेंस के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स को सौंप दिए। इख्तियारात की मुंतकिली पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के तहत की गई। मौजूदा कैटेगरी में असला, बोर की तब्दीली, गोलियों में इजाफे के इख्तियारात भी सौंप दिए गए। डुप्लीकेट असला लाइसेंस इजरा के तमाम इख्तियारात भी डिप्टी कमिश्नर्स को दिए।